अंग्रेजी सीखिए आसानी से, लर्न इंग्लिश इजीली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है मेरा वोकैब सीरीज। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और सभी न्यू कमर्स जो ये नहीं जानते कि वोकैब सीरीज क्या है, वोकैब सीरीज में मैं आपको बताऊंगी अलग अलग शब्दों का ज्ञान, छोटे छोटे शब्दों से बड़े शब्द कैसे बनाए जाएंगे। जी हाँ, वो डिस्कस किया जाएगा वोकैब सीरीज में। और ये सीरीज मेरी दूसरी जो ऑनगोइंग सीरीज है इंग्लिश सीखिए आसानी से, उसके साथ साथ चलेगी दोस्तों। तो दोनों को एक साथ ज़रूर देखिएगा ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और आज हम ये आप देख सकते हैं, ये पिछली वीडियो की ही शीट ली हुई है मैंने। यहाँ हमने 3 लेटर वर्ड्स बनाए थे बड़े सिंपल से। तो इन्हीं शब्दों को लेकर हम और नए कुछ शब्द बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं किससे। A B C D E, चलिए ये वाला ले लेते हैं, EAR, ईयर। इसका मतलब होता है कान। इसी शब्द को पकड़ के कुछ और नए शब्द बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट। ऑलराइट, EAR, ईयर। ठीक है, अब हम वही टेक्निक यूज करेंगे दोस्तों। ये 3 अक्षर इसमें लगे हुए हैं, आगे एक अक्षर जोड़ते जाएंगे। उसकी शुरुआत करेंगे ए से लेके Z तक। जो भी अक्षर जुड़ के कोई शब्द बन सकता है वो हम देख लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ए नहीं आएगा। अगला आ जाता है BEAR। ठीक है, अब ये जो स्पेलिंग है उसके हिसाब से BEAR बियर होना चाहिए था, लेकिन इसे प्रोनाउंस किया जाता है, इसका उच्चारण होगा BEAR बेर। बेर का मतलब है भालू। जी हाँ, मैं कोई भी शब्दों को हिंदी में लिख के नहीं बताऊंगी दोस्तों। आप मेरी आवाज़ सुनकर अपने तरीके से अगर चाहे तो हिंदी में अपनी नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको सारा इंग्लिश में बता दूंगी और हिंदी में उसका मीनिंग भी समझा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। BEAR बेर यानी कि भालू। उसके बाद ABC आ गया, C नहीं आएगा। उसके बाद आ जाएगा DEAR डियर। ये तो बड़ा आसान सा शब्द है जो हम दिन में 100 दफ़ा यूज़ करते हैं। डियर मतलब प्यारा या प्यारी। somebody और something that is beloved, जो भी या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई चीज़ होती है, यानी ये चीज़ मेरी प्यारी चीज़ है, ये बड़ी प्यारी सी चीज़ है, तो वो भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं डियर। अब आ जाते हैं अगले शब्द पे। डी के बाद आएगा ई नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाएगा FEAR फियर। जी हाँ, ये एक शब्द बनता है फियर का मतलब है भय, जिसे हम कहेंगे डर, किसी चीज़ का डर, किसी व्यक्ति का डर, किसी भी तरीके का डर। ओके, नेक्स्ट वर्ड F के बाद आ गया GEAR गियर। जी हाँ, इसे कहते हैं गियर। ये आपने शायद आपको ऐसे देख के समझ में ना आए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में इसे कई बार यूज़ करते हैं। आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं, आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आपको बाइक का गियर चेंज करना होता है। जी हाँ, ये वही वाला गियर है जो हम फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर की बात करते हैं। तो ये वही वाला गियर है दोस्तों, GEAR गियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट FGH। अब आ गया HEAR ईयर, HEAR हियर। ये वाला हियर H के आगे EAR जुड़ गया, तो ये हो गया कान। और कान से हम क्या करते हैं दोस्तों? जी हाँ, कान से हम सुनते हैं, तो HEAR हो जाता है हियर, मतलब कान से सुनना। ये हो गया सुनना। जी, अगला शब्द FGHIJKLM नहीं आएगा, N आ जाएगा। अब सीधा आ जाता है NEAR नियर। जी हाँ, नियर का मतलब होता है पास, नज़दीक। मेरे पास उसका घर है, यानी उसका घर मेरे नज़दीक में है, मेरे घर के पास है, उस तरीके से NEAR नियर। उसके बाद देखते हैं क्या आ जाता है, NOP
जी हाँ, बी बिल्कुल पी के साथ हम बना सकते हैं, PEAR, पेर। जी हाँ, देख लीजिए इसका भी उच्चारण स्पेलिंग के हिसाब से थोड़ा सा अलग जाता है। PEAR, पेयर। बहुत सारे लोग इसे पेयर भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सही उच्चारण इसका जो माना जाता है वो है पेर। और पेर का मतलब है, ये फल का नाम है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाशपाती। जी हाँ, ये वही वाला फल है, इसे कहते हैं पेर। उसके बाद आ जाता है PQR, ये लगा दिया आर, रेयर, REAR, रेयर। ये आपको मैं समझाने के लिए बोल सकती हूँ, जो कोई भी चीज़ का पिछला हिस्सा उसे कहते हैं रेयर। और ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जैसे कि जो कार होती है, कार के साइड्स पे जो शीशे लगे होते हैं उसे कहते हैं रियर व्यू मिरर। आई रिपीट, उसे कहते हैं रियर व्यू मिरर, यानी पीछे के हिस्से का जो नज़र आ सके वैसा मिरर। तो वो मिरर से हम जब देखते हैं तो हमारे पीछे कौन है, क्या है, कौन सी बाइक या गाड़ी या जो भी आ रहा है, हम उसे देख सकते हैं। तो रियर का मतलब है पीछे का हिस्सा, कोई भी चीज़ का पीछे का हिस्सा। जी, उसके बाद आ जाता है PQRST, ये टी लगा दिया, TEAR। दोस्तों ये शब्द से बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, यहाँ पे दो तरह के शब्द बनते हैं। एक हो जाता है टीयर, इसका उच्चारण होगा टीयर, और इसका मतलब होता है आंसू। जी हाँ, ये आप ध्यान से सुनिएगा, एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग्स आते हैं और दोनों का उच्चारण भी अलग है। पहला है TEAR, टीयर, इसका मतलब होता है आंसू, जब हम रोते हैं और जो आंसू निकलते हैं वही वाले। जी, दूसरा स्पेलिंग बिल्कुल वही रहेगी, TEAR, टेर। उच्चारण सुनिए ध्यान से, टेर। टेर मतलब फाड़ना, यानी मेरे हाथ में पेपर है, मैंने पेपर फाड़ दिया। जी हाँ, उसे कहेंगे टेर। टीयर, टेर। टीयर मतलब आंसू, टेर मतलब फाड़ना। उसने मेरी किताब फाड़ दी, उसने मेरा लेटर फाड़ दिया। जी बिल्कुल वही वाला, TEAR, टीयर, TEAR, टेर। अगला नेक्स्ट वर्ड WEAR, वेयर। जी हाँ, इसका उच्चारण भी अलग जा रहा है, स्पेलिंग के हिसाब से WEAR वेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका उच्चारण है वेयर। ये भी हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। वेयर यानी पहनना, हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, हम बैंगल्स पहनते हैं, रिस्ट वॉच पहनते हैं, कोई भी चीज़ पहनते हैं तो उसे कहेंगे वेयर। और W के बाद आखिरी शब्द जो हम बना सकते हैं वो है Y से, YEAR, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, ईयर यानी कि साल। तो ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे 1 गिने या 2 गिने, 9 10 11, 11 से 12 शब्द बन जाते हैं इसी एक शब्द के आगे एक और अक्षर जोड़ के। अब इसमें से देख लेते हैं कौन से हैं जो हम रोज यूज करते हैं दोस्तों, रोज। चलो, बेर, भालू के बारे में हम रोज बात नहीं करते। डियर, ये तो हम रोज कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी बहन, जो भी है, तो ये तो हम डेली यूज करते हैं। फेयर, चलिए आजकल तो फेयर का माहौल बना हुआ है तो ये भी हम यूज कर रहे हैं। गेयर, गेयर वाली बाइक चाहिए, डैडी मुझे इस साल गिफ्ट में गेयर वाली बाइक चाहिए, ये स्कूटी नहीं चलेगी, ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं। हियर, ऑफ कोर्स, दिन में 100 बार कहते हैं। प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई से, यू डोंट हियर दिस, यू डोंट हियर दैट, जो कुछ भी है यानी कानों से सुनना, हियर। ओके। नियर, नज़दीक, ये भी सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, काफ़ी कॉमन सा शब्द है। पेर, चलिए फलों की जब बात होती है या फलों की जब सीज़न होती है तब ये भी बोलते हैं। रियर, चलिए ये वाला थोड़ा नया है जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं।
फिर आ गया आंसू और फाड़ना, ये दोनों ही शब्द हम रोज़, लिटरली रोज़ यूज़ करते हैं। वेयर भी डेली दिन में 10 दफ़ा यूज़ करते हैं और ईयर भी यूज़ करते हैं। तो सिर्फ 2 शब्द इसमें ऐसे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बाकी देख लीजिए 10 शब्द है जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एक ही शब्द के आगे अक्षर जोड़कर हमने 10 अलग अलग शब्द बनाए जो हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो ये कितना आसान था। तो चलिए इसी तरह बने रहिए और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अब कोशिश कीजिएगा कि आप इन शब्दों को कैसे इनके साथ कोई सेंटेंस बना पाए, छोटा सा ही सही लेकिन ट्राई कीजिए। और अगर आपको कुछ वीडियो में समझ ना आया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, अपना क्वेश्चन डालिए, सवाल डालिए, एंड आई विल श्योरली गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको अगर मज़ा आया हो, कुछ अच्छा लगा हो और कोई वैल्यूएबल सजेशंस हो, कमेंट्स हो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। Thank you so much. See you in the next video. Thank you and keep smiling.